हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। अभी हम डिस्कस करेंगे 12 अगस्त 2025 के डेली करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे। फर्स्ट इज रिवाइविंग सिविक एंगेजमेंट इन हेल्थ गवर्नेंस। हेल्थ से रिलेटेड जो गवर्नेंस का एस्पेक्ट है, कैसे गवर्नमेंट हेल्थ को मैनेज करती है, वो वाला एस्पेक्ट में सिविक एंगेजमेंट को रिवाइव करना, मतलब कम्युनिटी के एंगेजमेंट को बढ़ाना, लोगों के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना। गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल मेंस के लिए हाईली इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड इज इंडियाज ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन क्राइसिस। इंडिया के ग्राउंड वाटर में भयंकर कंटामिनेशन हो रखा है, चाहे यूरेनियम हो, चाहे सल्फर हो, चाहे बहुत सारे अदर इंग्रेडिएंट हो, उनका कंटामिनेशन ये ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। जीएस पेपर 1 और 3। इसके अलावा जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चंस दिए थे उसके मॉडल आंसर्स आपको मिलेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा, जो कि आप मेंस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी नया वर्ड्स, कीवर्ड्स, वोकैबुलरी में आपके एडिशन होता है, आप यहाँ कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नंबर 1, रिवाइविंग सिविक एंगेजमेंट इन हेल्थ गवर्नेंस। हेल्थ गवर्नेंस में सिविक एंगेजमेंट को बढ़ाना, मतलब पीपल पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। पीपल्स पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है? सिविक एंगेजमेंट। ठीक है, सिविक एंगेजमेंट, पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। इसमें पीपल पार्टिसिपेशन भी आ जाएगा, एनजीओज का पार्टिसिपेशन भी आ जाएगा, और जितने भी सिविल सोसाइटी बॉडीज हैं सबका पार्टिसिपेशन इसमें आ जाएगा। द एडिटोरियल डिस्कसेस द नीड बैरियर्स ऑफ रिवाइविंग सिविक एंगेजमेंट इन हेल्थ गवर्नेंस। इट ऑल्सो डिस्कसेस द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क, जो भी फ्रेमवर्क अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड proposes एन वे अहेड। वे अहेड क्या होना चाहिए? In recent years, Indian states have experimented with ambitious initiatives aimed at bringing healthcare directly to people's doorstep. जो इंडिया के स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु, फॉर एग्जाम्पल अदर स्टेट, वो बहुत सारे एम्बिशियस इनिशिएटिव लेके आए हैं क्योंकि हेल्थ केयर लोगों के घर घर पहुंच जाए, लोगों के डोर स्टेप तक पहुंच जाए। तमिलनाडु का एक स्कीम है जिसका नाम है मक्कलई हेडी मरुथुवम स्कीम। क्या इसको आप मेंशन कर सकते हो अपने एग्जाम में? यस, यूपीएससी के मेंस में आप इसको जरूर मेंशन कर सकते हो, जो 2021 में लॉन्च हुआ था। कर्नाटका का है गृह आरोग्य स्कीम, इसको एपीएससी में भी मेंशन कर सकते हो। इंट्रोड्यूस्ड इन अक्टूबर 2024 एंड एक्सपेंडेड स्टेट वाइड इन जून 2025 आर नोटेबल एग्जाम्पल। ये अक्टूबर 2024 में ही आया था। गृह, गृह मतलब घर, गृह, आरोग्य मतलब आप हेल्थ से समझ सकते हो, और स्कीम तो स्कीम है। These programs focus on delivering services particularly for non-communicable disease। non-communicable disease कौन से हैं? जो एक दूसरे में कम्युनिकेट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, इसको आप क्या बोलोगे? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन, हाई बीपी, इसको आप क्या बोलोगे? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो इनसे रिलेटेड जो भी सर्विस डिलीवरी है वो सीधे सीधे डोर स्टेप तक पहुंचाने का काम हो रहा है। While such measures mark significant progress toward proactive healthcare delivery, there is an equally important question. As health systems strive to reach citizen physically, to what extent can citizen themselves reach into? कि हेल्थ सिस्टम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करी, लोग कितना हेल्थ सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां इंगेज हो रहे हैं और हेल्थ गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब सिविक एंगेजमेंट इन हेल्थ गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? It refers to active and meaningful participation of citizens। Citizens का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सिटीजन का मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कम्युनिटीज का मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए हेल्थ से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में, मॉनिटरिंग में, और हेल्थ पॉलिसी जो भी गवर्नमेंट बना रही है उसके इवेल्युएशन में, प्रोग्राम्स में, सर्विस एट वेरियस लेवल, बहुत सारे लेवल पर जो सर्विसेज हैं। फॉर एग्जाम्पल विलेज में हेल्थ कमेटी होती है, स्टेट में हेल्थ कमेटी होती है, नेशनल हेल्थ काउंसिल्स होता है। तो वहां पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, सिविक इन्वॉल्वमेंट कितना हो रहा है, लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन। सिटीजन कंट्रीब्यूट आइडियाज, सिटीजन आइडियाज देंगे, फीडबैक देंगे, ओवरसाइट रखेंगे, ओवरसाइट कि डॉक्टर्स आ रहे हैं कि नहीं, स्कीम से इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं, वो क्या है? ओवरसाइट। रादर देन बीइंग मियर रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, रादर देन कि जब बुखार लगा तो गए और जब इलाज कराना हुआ तो करा के चले आए। डिसीजन मेकिंग शेयर्ड होना चाहिए। Communities collaborate with health authorities in policy formulation, budget allocation and priority setting। प्रायोरिटी सेटिंग में कम्युनिटीज डायरेक्टली इन्वॉल्व हो कि हेल्थ से रिलेटेड प्रायोरिटीज क्या है, बजट कितना होना चाहिए और पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट होना है। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म एक्ट एज फोरम्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल। पार्टनरशिप मॉडल मूव फ्रॉम अ टॉप डाउन सर्विस डिलीवरी टू अ को क्रिएशन अप्रोच। टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे सर्विस जो पहुंच रहा है उससे एक को क्रिएशन, दोनों मिलके, है ना, जहाँ पे अथॉरिटीज हैं और सिविक बॉडीज हैं
कम्युनिटीज है, दोनों मिलकर को क्रिएट कर रहे हैं, वहां पे मूव होना चाहिए। नीड फॉर सिविक एंगेजमेंट इन हेल्थ गवर्नेंस, इससे डेमोक्रेसी को लेजिटिमेसी मिलता है। लेजिटिमेसी मतलब एक्सेप्टेंस मिलता है। अपहोल्ड सिटीजन राइट, सिटीजन का राइट को अपहोल्ड किया जाता है। सिटीजन का पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ता है हेल्थ से रिलेटेड चीजों में। सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ता है, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड एजेंसी। एजेंसी मतलब क्या होता है? एजेंसी का मतलब आज सुन लो, एजेंसी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग क्वालिटी। ट्रीट पीपल एज राइट्स होल्डर नॉट पैसिव बेनिफिशियरीज। तो अगर आप खुद इन्वॉल्व हो तो आप एज अ राइट होल्डर्स की तरह इन्वॉल्व हो। आर्टिकल 21 जैसे आप पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि फंडामेंटल राइट्स है, वो आर्टिकल 21 राइट टू मेडिकल केयर के बारे में भी बात करता है। राइट टू मेडिकल केयर, तो वो आपका राइट है मेडिकल केयर। तो जब आप उसमें इन्वॉल्व होते हो तो आप एज अ राइट होल्डर इन्वॉल्व होते हो। कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर बच्चे, Union of India held that right to health and medical care is a fundamental right under Article 21. बेटर पॉलिसी डिजाइन, पॉलिसी डिजाइन जो है बेटर होता है अगर लोग लोकल इनपुट्स इन्वॉल्व करेंगे, ग्राउंड के इनपुट्स इन्वॉल्व करेंगे तो पॉलिसी डिजाइन बेटर होगा। इंप्रूव्ड सर्विस अपटेक, ये सब कीवर्ड्स हैं, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो अपने गवर्नेंस के किसी भी तरह के क्वेश्चन। इंगेज्ड कम्युनिटीज आर मोर लाइकली टू यूज सर्विसेज एंड एडहियर टू ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट पे ज्यादा एडहियर होंगी। नीड फॉर सिविक एंगेजमेंट इन हेल्थ गवर्नेंस, ट्रस्ट बिल्डिंग, फोस्टर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हेल्थ प्रोवाइडर्स एंड कम्युनिटीज, यहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा हेल्थ प्रोवाइडर्स एंड कम्युनिटीज के ऊपर। इक्विटी एंड इंक्लूजन, गिव्स वॉइस टू मार्जिनलाइज ग्रुप एड्रेसिंग सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ, मार्जिनलाइज ग्रुप को यहाँ वॉइस मिलेगा, सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ को यहाँ एड्रेस मिलेगा। यहाँ पे इक्विटी एंड इंक्लूजन होगा, जो मार्जिनलाइज सेक्टर हैं जिनके बारे में बात नहीं होती, जो लोग पॉलिसी डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं होते, जो हाशिए, मार्जिनलाइज मतलब किनारे किनारे खड़े रहने वाले सेक्शंस, जो कि कभी भी मेन स्ट्रीम में उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, फॉर्मल एंगेजमेंट रिड्यूसेस द नीड ऑफ प्रोटेस्ट, लिटिगेशन और मीडिया कन्फ्रंटेशन। अगर लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे तो इससे प्रोटेस्ट करने का कोई जरूरत ही नहीं है, लिटिगेशन करने का, गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस करने का कोई जरूरत ही नहीं, और मीडिया से कन्फ्रंट करने का कोई जरूरत नहीं है। रेजिलियंस इन हेल्थ क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस जब भी आएगी कोविड जैसी, तो लोग ऑलरेडी रेजिलियंट रहेंगे क्योंकि लोग ऑलरेडी इसमें पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, तो लोगों का रेजिलियंस जो है वो ज्यादा रहेगा। एपिडेमिक्स जो है वो डिजास्टर्स में नहीं बदलेंगी और लोग यहाँ पे ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। सिविक एंगेजमेंट इन हेल्थ केयर, इंपावरिंग पेशेंट, हेल्थ इक्विटी पॉलिसी एडवोकेसी, कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव एंड वॉलंटियरिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड हेल्थ एक्टिविज्म, ऐसे करके आप अपने एग्जाम्स में भी बना सकते हो। एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर पार्टिसिपेशन इन हेल्थ गवर्नेंस क्या है? रूरल प्लेटफॉर्म्स, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कम्युनिटीज एस्टैब्लिश अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005, रोगी कल्याण समितिज मैनेज हेल्थ फैसिलिटीज विद कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, फीचर डिजाइन टू बी इंक्लूसिव स्पेशली फॉर वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, सपोर्टेड बाय यूनाइटेड फंड फॉर लोकल हेल्थ इनिशिएटिव। अर्बन प्लेटफॉर्म क्या है? महिला आरोग्य समितिज, वुमेन कलेक्टिव्स फॉर हेल्थ अवेयरनेस एंड एक्शन, ठीक है, ये आपका अर्बन प्लेटफॉर्म है। वार्ड कमिटीज, लोकल लेवल गवर्नेंस बॉडीज विद सिटीजन पार्टिसिपेशन, वहां भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। एनजीओ लेड कमिटीज हैं जहां एनजीओ डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। स्ट्रक्चरल एंड माइंडसेट बैरियर, लोगों का माइंडसेट का क्या बैरियर है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट, फोकस ऑन क्वांटिटेटिव टारगेट, लोग क्वांटिटेटिव टारगेट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। मेडिकल प्रोफेशनल डोमिनेंस, हेल्थ गवर्नेंस में मेडिकल प्रोफेशनल का डोमिनेंस ज्यादा होता है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर डोमिनेटेड बाय डॉक्टर्स ट्रेंड इन वेस्टर्न बायोमेडिकल मॉडल्स विथ लिमिटेड एक्सपोजर टू कम्युनिटी ओरिएंटेड पब्लिक हेल्थ अप्रोच, कम्युनिटी को कैसे हेल्थ ठीक कराना है उसका स्कोप जो है लिमिटेड रहता है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टाइज कम रहता है। मेनी एडमिनिस्ट्रेटर अज्यूम हेल्थ गवर्नेंस रोल विदाउट फॉर्मल पब्लिक हेल्थ ट्रेनिंग, स्किल्स आर acquired on the job, स्किल्स जो है वो जॉब के ड्यूरिंग ही एक्वायर लोग कर रहे होते हैं। सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन, करियर प्रोग्रेशन डिटरमाइंड बाय सीनियरिटी नॉट रेलेवेंट एक्सपर्टीज, इंट्रेंचिंग अ हायरार्किकल एंड मेडिकलाइज्ड कल्चर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ग्रासरूट रियलाइज्ड, जो भी प्रमोशंस होता है इसमें वो सीनियरिटी बेस्ड होता है रादर देन की एक्सपर्टीज बेस्ड होता है। और क्या बात है? परसेप्शन ऑफ कम्युनिटीज, कम्युनिटीज का क्या परसेप्शन है? पॉलिसी मेकर्स जो पॉलिसी बनाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रोवाइडर ऑफन व्यू सिटीजन एज पैसिव बेनिफिशियरीज, कि हाँ उनको तो बस फायदा पहुंचाना है, उनको तो बस हेल्थ को ट्रीट करना है, पैसिव बेनिफिशियरीज की तरह देखा जाता है। एक्टिव को क्रिएटर्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। अब ये एक्टिव को क्रिएटर्स आप एक अच्छा कीवर्ड है, कहीं भी यूज करिए इसको। रिफ्लेक्ट्स पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड, पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड को दिखाता है, एक पैटर्न जैसा काम हो रहा है, पीपल आर सीन एज ऑब्जेक्ट्स
ऑफ इंटरवेंशन नॉट एज राइट होल्डर। ये पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड आप एथिक्स में भी मेंशन कर सकते हो। लैंग्वेज एंड फ्रेमिंग, द टर्म बेनिफिशियरीज reinforces the notion of dependency, undermining agency and participation। जब जहां हम बेनिफिशियरीज का यूज कर लेते हैं तो वहां डिपेंडेंसी का नोशन जो है रीइंफोर्स हो जाता है कि कम्युनिटीज जो है डिपेंडेंट है हेल्थ वर्कर्स पे, तो यहाँ पे कम्युनिटीज का जो एजेंसी है, सेल्फ इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वो अंडरमाइन होता है और पार्टिसिपेशन भी अंडरमाइन होता है। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? The need for a mindset shift. Addressing this challenge require a fundamental shift in mindset. Community engagement should not be reduced to an instrumental strategy for achieving program target. Community engagement सिर्फ एक instrumental strategy पे नहीं होना चाहिए जिससे कि हम टारगेट को अचीव कर रहे हैं। Treating people merely as a means to better health statistics diminishes their agency and dignity. Participatory process should be valued in their own right, not only for the outcomes they produce। सिर्फ आउटकम के बेसिस पे नहीं देना चाहिए। Empowering communities, disseminate accessible information on health right and governance structure, develop civic awareness from an early stage, intentionally reach marginalized group, equip citizen with the tools, skills and resource to participate meaningfully। citizens को equip करना चाहिए टूल से, स्किल से एंड रिसोर्स से, so that कि meaningfully participate किया जा सके। टॉपिक नंबर 2 पे आते हैं, इंडियाज ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन क्राइसिस। इंडिया का ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन क्राइसिस से रिलेटेड इंडियाज 2024 एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट फ्लैग्स वाइडस्प्रेड कंटामिनेशन अक्रॉस मल्टीपल एक्विफर्स, टर्निंग अ वाटर रिसोर्स प्रॉब्लम इनटू अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। एक वाटर रिसोर्स प्रॉब्लम को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में कन्वर्ट कर देना, ये इंडिया 2024 एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट ऐसा बोलता है कि कंटामिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। कंटामिनेशन का मतलब क्या होता है? पानी जहरीली हो रही है, खराब हो रही है, उसमें जो भी खराब तत्व हैं, बेया तत्व हैं, वो बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। With 600+ million people relying on groundwater daily, toxicants from zeogenic arsenic, fluoride to industrial heavy metal and nitrates are entering drinking supplies and food system। ये देख रहे हो आप, ये सीधे सीधे ग्राउंड वाटर में सीप करेगा नीचे और वो आपके फूड में जाएगा। रेगुलेशंस वीक हैं, फ्रेगमेंटेड इंस्टीट्यूशंस है। इंस्टीट्यूशन मतलब ग्राउंड वाटर को देखने के लिए जो भी इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं वो टुकड़ों टुकड़ों में काम करते हैं। ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है ग्राउंड वाटर का, देखो ऐसे वेल के थ्रू हो रहा है, ऐसे लैंडफिल में अगर कचरा भर दिया जाएगा तो वहां से ये नीचे से देखो कितना अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है कि रिसाव हो के, सीपेज हो के ये एक्विफर में, जहाँ पे नीचे ग्राउंड वाटर के में जाके ये मिल जाता है, यहाँ से आप वेल निकालते हो, सेप्टिक टैंक से लीकेज होता है, यहाँ पे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर से लीकेज होता है। ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन अकर व्हेन पॉल्यूटेंट एंटर द ग्राउंड वाटर मेकिंग इट अनसेफ फॉर यूज, अनसेफ फॉर यूज हो जाता है। ये जो आप मैप देख रहे हो है ना, तो इसमें आपको यहाँ सीधे सीधे दिखाई देगा कि कहाँ पे कितना ग्राउंड वाटर का यूज हो रखा है और कितना ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन है। ये CGWB रिपोर्ट 2024 बोलती है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का रिपोर्ट है। देखिए यहाँ पे ये जो रेड वाले एरियाज हैं वहां पे ग्राउंड वाटर एक्सेसिबली जो है वो बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेड तरीके से यूज किया गया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज किया गया है। कुछ साउथ इंडिया के भी पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ क्रिटिकल कंडीशन में है, येलो वाले और ब्लू वाले सेमी क्रिटिकल कंडीशन में। यहाँ सेफ वाले कंडीशन जो आप देखोगे यहाँ पे असम में या फिर बिहार या झारखंड, इन सब इलाकों में आप देखोगे कि सेफ तरीके से वाटर का जो है सीधे सीधे ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हो रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एलिवियम अपलैंड, डेक्कन ट्रैप, जो अलग अलग ट्रैप्स हैं, अलग अलग लैंड है, उसमें कैसे ग्राउंड वाटर का क्या स्टेटस बना हुआ। लोकेशन विथ हाई एज एस आर्सेनिक एंड ग्राउंड वाटर, हाई आर्सेनिक एरिया में आसाम पूरा भरा पड़ा है, जहाँ आर्सेनिक ग्राउंड वाटर में बहुत ज्यादा है। बिहार पूरा भरा पड़ा है, जहाँ हाई आर्सेनिक ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा है। यहाँ पे कुछ पंजाब वगैरह के एरिया बहुत ज्यादा है जहाँ पे ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा आप ये मैप ड्रॉ करके आ सकते हो। जब भी आपको इंडिया लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये मैप बना दीजिए, नॉर्थ ईस्ट लेवल पे पूछा जाए तो यहाँ से इस मैप को अलग करिए और ये मैप आप बना के सीधे सीधे आ सकते हैं। कौन कौन सा बॉडी ग्राउंड वाटर के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ऑल्दो वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ग्राउंड वाटर रेगुलेशन हैपेंस एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। द CGWA 1997 में सेटअप किया गया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की तरह, वो ग्राउंड वाटर को रेगुलेट करने का काम करता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड क्या है? ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंटिफिक बॉडी है
जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर काम करता है। इट एक्सप्लोर्स एंड मॉनिटर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। सेंट्रल वाटर कमीशन क्या है? इंडिया प्रीमियर टेक्निकल बॉडी फॉर वाटर रिसोर्स ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। Central Pollution Control Board implements the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. It restores and maintains water quality, advises the central government on pollution prevention and control, water quality improvement and air quality improvement. ये डायरेक्टली किसका काम है? सीपीसीबी का काम है ना, जो कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम सीपीसीबी करती है। तो ये सारा बॉडी जो है वो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए इन्वॉल्व है। कॉजेज क्या है ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन के? नेचुरल कॉज को आप बोलते हो जियोजेनिक, जियोलॉजी से जेनिक, जियोजेनिक कॉज। फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम अखर इन स्पेसिफिक फॉर्मेशन राजस्थान में, बिहार में, पंजाब में, वेस्ट बंगाल में। ओवर पंपिंग मतलब नीचे से पानी ज्यादा खींच लेना, वाटर टेबल को कम कर देना। कॉन्सेंट्रेट पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रिगर सैलिनेटेड इंट्रूजन। फ्रेगमेंटेड एंड वीक गवर्नेंस कहाँ है? ठीक है, तो ये नेचुरल कॉज है, ये आपका लोगों के द्वारा दिया हुआ कॉज है। फ्रेगमेंटेड एंड वीक गवर्नेंस कहाँ है? वाटर एक्ट 1974 अंडर कवर्स ग्राउंड वाटर। इन्फोर्समेंट गैप्स अलाउ पॉल्यूटर टू एक्सप्लॉइट लूप होल्स बहुत ज्यादा हैं, तो पॉल्यूटर्स उस लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बॉडी लैक्स स्टैट्यूटरी टीथ। ये जो ग्राउंड वाटर बॉडी जो बना हुआ है ये किसी एक्ट के थ्रू नहीं बना हुआ है, तो इसके पास स्टैट्यूटरी पावर नहीं है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास रिसोर्सेज की कमी है, पुअर मॉनिटरिंग है, लो पब्लिक अवेयरनेस है, इनफ्रीक्वेंट नॉन ट्रांसपेरेंट डेटाज आते हैं, लिमिटेड कम्युनिटी पंचायत का इन्वॉल्वमेंट होता है वाटर का क्वालिटी को ट्रैक करने में। और कॉजेज में क्या है? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, अनरेगुलेटेड डिस्चार्ज ऑफ हेवी मेटल। इंडस्ट्री से वाटर के थ्रू जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज होता है उसमें हेवी मेटल में लेड, कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी ये सब वाटर में छोड़ दिए जाते हैं। हॉटस्पॉट कानपुर में चमड़ा फैक्ट्री है। गुजरात में वाफी विथ डेथ जोन टॉक्सिसिटी, वहां पे ऐसा है कि आप पानी पी लो तो डेथ सीधे होने के चांसेस हैं। किडनी फेलियर्स जनरली लिंक्ड रहता है। इफ्लुएंट जो आपके इंडस्ट्री से निकलते हैं और रिवर में मिलता है। ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर भी बहुत ज्यादा यूज होता है। फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन से नाइट्रेट बिल्डअप होता है। ठीक है, फॉस्फेट फर्टिलाइजर लिंक टू यूरेनियम मोबिलाइजेशन। फॉस्फेट फर्टिलाइजर से यूरेनियम का मोबिलाइजेशन होता है। इम्प्रॉपर सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, अगर वेस्ट को आप डंप कर दोगे डंप साइड से नीचे धीरे धीरे वो वाटर में मिलेगा। लीकिंग सेप्टिक टैंक, स्वीयर्स, पैथोजेंस इन एक्विफर में पैथोजेंस आएंगे। स्लज ट्रीटमेंट प्लांट फेलियर, लोकलाइज्ड डिजीज आउटब्रेक वहां पे होने लगता है। हेल्थ इंपैक्ट ऑफ कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर। फ्लोराइड कंटामिनेशन WHO बोलता है लेस देन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर तक सेफ है, उससे ऊपर अनसेफ है। हेल्थ इंपैक्ट अगर अनसेफ हो तो क्या होता है? स्केलेटल फ्लोरोसिस, ज्वाइंट पेन होने लगता है। बोन डिफॉर्मिटीज, ये पैर देखो बच्चों के, बोन डिफॉर्मिटीज होने लगती है। ग्रोथ जो है स्टंटेड हो जाता है, हाइट छोटा रह जाता है। 66 मिलियन पीपल एट रिस्क स्पेशली इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी। आर्सेनिक का कंटामिनेशन WHO बोलता है 10 माइक्रोग्राम, ये मिलीग्राम है और ये माइक्रोग्राम है, 10 माइक्रोग्राम पर लीटर तक सेफ है। हेल्थ इंपैक्ट क्या होता है? स्किन लेजन्स, रेस्पिरेटरी डिजीज, ये स्किन लेजन्स देख रहे हो आप, कैंसर तक भी हो सकता है। बिहार, यूपी में लेवल 200 माइक्रोग्राम तक भी रिपोर्ट किया गया है। हेल्थ इंपैक्ट ऑफ कंटामिनेशन ग्राउंड वाटर। नाइट्रेट कंटामिनेशन WHO बोलता है 45 मिलीग्राम पर लीटर तक सेफ है। हेल्थ इंपैक्ट इन्फेंट मेथामेग्लोबिनेमिया, जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये एग्जाम्स में यूपीएससी में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ये सारे डिजीज जो है एग्जाम्स में डायरेक्टली आते हैं। राइजिंग हॉस्पिटल एडमिशन इन पंजाब, हरियाणा एंड कर्नाटका। यूरेनियम कंटामिनेशन, WHO सेफ लिमिट कितना है? 30 माइक्रोग्राम पर लीटर है। हेल्थ इंपैक्ट क्रोनिक ऑर्गन टॉक्सिसिटी, किडनी डैमेज। एक्सटेंट मालवा रीजन में बहुत ज्यादा ऐसा देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा हैवी मेटल है, लेड है, कैडमियम है ना, पैरा है। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज नियर टैनरीज मतलब जहाँ चमड़े सुखाए जाते हैं। माइनिंग जोन, इंडस्ट्रियल हब। हेल्थ इंपैक्ट क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट का हार्म होता है, एनीमिया होता है, इम्यून सिस्टम डैमेज होता है। कानपुर, वापी इन सब में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। पैथोजेनिक कंटामिनेशन कॉजेज सीवल इंट्रूजन इनटू ग्राउंड वाटर, सीवेज जो है ग्राउंड वाटर में जाते हैं। आउटब्रेक ऑफ कॉलरा, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस A एंड E होने लगता है।
इम्पैक्ट ऑफ कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर एग्रीकल्चर पे क्या है, कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर रिड्यूसेस क्रॉप यील्ड, क्रॉप का यील्ड तो घट ही जाएगा, टॉक्सिन्स जब यहाँ पे आएंगे तो फूड चेन में टॉक्सिन्स भी आ जाते हैं, प्रोडक्टल एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी घट जाती है। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर हार्म्स लोकल वाइल्ड लाइफ बाई कंटामिनेटिंग वाटर, लोकल वाइल्ड लाइफ जो है वहाँ पे एनिमल्स जो है वो भी इफेक्ट होने लगते हैं, उनके हैबिटेट इफेक्ट होने लगते हैं, बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन होने लगती है, जो भी स्पीसीज वो क्लीन वाटर पे डिपेंडेंट होती है। रिफॉर्म्स एंड सोल्यूशन क्या है, नेशनल ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल फ्रेमवर्क बने, लीगली डिफाइंड रूल लीगली डिफाइंड हो, एम्पावर CGWA विथ रेगुलेटरी पावर्स, टाइम बाउंड कंप्लायंस हो, मॉडर्न मॉनिटरिंग एंड ओपन डेटा, रियल टाइम सेंसर्स, रिमोट सेंसिंग सबका यूज हो, लेवरेज नेशनल इक्विफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ओपन डैशबोर्ड्स, integrate with health management information system for early outbreak flags, अर्ली आउटब्रेक फ्लैग्स के लिए हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ क्या किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, टारगेटेड रेमेडिएशन हो, सेफ सप्लाई हो अंडर जल जीवन मिशन के अंदर, स्केल कम्युनिटी वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट, एक्सपैंड पाइप्ड सेफ वाटर, हाउस होल्ड फिल्टर्स वेयर नीडेड, प्रायोरिटाइज स्कूल आंगनबाड़ी, हाउस होल्ड फिल्टर, आरओ जब लगाते हो उसके अंदर हाउस होल्ड फिल्टर की भी जरूरत पड़ेगी। इंडस्ट्रियल एंड वेस्ट रेगुलेशन, जरूरी है कि जो भी इंडस्ट्रीज का डिस्चार्ज है उसको पहले ट्रीट किया जाए, मैंडेट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज फॉर हाई पॉल्यूशन क्लस्टर, क्लीन पेनाल्टीज एंड क्लोजर प्रोटोकॉल फॉर इलीगल डिस्चार्ज, अगर इलीगली वाटर स्ट्रीम में डिस्चार्ज इंडस्ट्रीज कर रही हैं तो उन पे पेनाल्टीज लगना चाहिए, क्लोजर तक का प्रोटोकॉल होना चाहिए, एफ्लुएंट जो निकल रहा है इंडस्ट्रीज से उसको मॉनिटर करना चाहिए, एग्रोकेमिकल में रिफॉर्म्स करना चाहिए, ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग प्रमोट होगा, नाइट्रोजन का यूज कम होगा तो वो नाइट्रोजन जाके पानी में कम मिलेगा, परंपरागत कृषि विकास योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड, ये सब का यूज बहुत ज्यादा किया जाना चाहिए। और क्या है, कम्युनिटी सेंट्रिक गवर्नेंस, गवर्नेंस जो पानी का हो कम्युनिटी सेंट्रिक हो, पंचायत को एम्पावरमेंट मिले, वाटर यूज ग्रुप्स को एम्पावरमेंट मिले, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावरमेंट मिले। अटल भूजल योजना क्या करता है, स्केल पार्टिसिपेटरी वाटर बजटिंग को बढ़ाता है कि वहां कम्युनिटीज जो है पार्टिसिपेट करके वाटर को बजट कर पाए, कितना पानी खर्चा होने वाला है, ठीक है। कन्वर्ज विद हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, तो अटल भूजल योजना आप डिटेल में देख सकते हो। सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए अटल भूजल मतलब क्या है, ग्राउंड वाटर, इनकलकेशन ऑफ बिहेवियरल चेंज, लोगों में बिहेवियरल चेंज प्रमोट करना, इम्प्लीमेंटेशन इन आइडेंटिफाइड वाटर स्ट्रेस एरिया, जहां वाटर स्ट्रेस एरिया वहां पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। बेनिफिट क्या है, ग्राउंड वाटर और सस्टेनेबल होगा, सोर्स सस्टेनेबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी अटल भूजल योजना के तहत। अब हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था उसके मॉडल आंसर्स देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म रिलीफ विदाउट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट सिक्योर सस्टेनेबल वेलफेयर, क्रिटिकली एग्जामिन विथ रेफरेंस टू लाइवलीहुड, हेल्थ एंड एजुकेशन। जब तक वेलफेयर जो है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया जाएगा तब तक वेलफेयर नहीं होगा, शॉर्ट टर्म रिलीफ से काम नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको एक डेटा मिल जाएगा इंट्रोडक्शन में, इंडिया सोशल प्रोटेक्शन कवरेज डबल्ड 24.4 से 48.4, येट द सोशल सेक्टर शेयर फेल टू 17% एंड गैप्स इन ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी परसिस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या दिया जाता है। फूड सिक्योरिटी देते हैं, इनकम सपोर्ट देते हैं, फाइनेंशियल रिस्क कवरेज देते हैं, है ना, रेल्स वगैरह का, अदर प्रधानमंत्री जनधन योजना, ई विद्या, ये सब मिलता है, शॉर्ट टर्म रिलीफ है। लेकिन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इसमें सिर्फ रिलीफ ही है। इसमें लीकेज है, डिजिटल बैरियर्स हैं, कवरेज गैप है, इंप्लीमेंटेशन फ्रिक्शन है। स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन क्या है, लाइवलीहुड को और बढ़ाना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को और बढ़ाना, ड्यूरेबल एसेट्स को और बढ़ाना, स्किल टू जॉब्स को प्रमोट करना, प्राइमरी हेल्थ केयर वगैरह को बूस्ट करना, इससे फायदा ज्यादा होगा। एजुकेशन, डिलीवरी एंड गवर्नेंस, इससे फायदा होगा, लोगों की कैपेसिटी बढ़ाना, ये कंक्लूजन में आज के लिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, इंडियाज ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन इज एज मच एज अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस एज एन एनवायरमेंटल वन, डिस्कस द कॉजेज, इंस्टीट्यूशनल गैप्स एंड मल्टी लेवल रिस्पॉन्स। ठीक है, कॉजेज बताइए, इंस्टीट्यूशनल गैप्स बताइए एंड मल्टी लेवल रिस्पॉन्स बताइए। तो इसके साथ ही आज का ये सीरीज खत्म होता है। थैंक यू एंड जय हिंद।